नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से एक्सेल शीट को अपने एट्रीब्यूट टेबल के साथ अटैच कर सकते हैं किसी भी शेप फाइल के। ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस आपको जो मैनुअल डेटा एंट्री है एट्रीब्यूट टेबल के अंदर उससे बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो आपका बचा सकती है। उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। आपके पास एक शेप फाइल होनी चाहिए ऑब्वियसली, जिसके साथ आपने एक्सेल की शीट अटैच करनी है, और कोशिश कीजिए जो आपके पास एक्सेल की शीट हो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 फॉर्मेट के अंदर वर्कशीट के फॉर्मेट में हो, क्योंकि आमतौर पर ये शीट ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाती है आपके डेटा के साथ। एक बार डेटा में ऐड करवा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास शेप फाइल है और ये हमारे पास एक्सेल की शीट है जो अभी ओपन होगी। व्यूवर्स, आप देखिए कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स ऐड हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट की फील्ड है, हेडक्वार्टर्स, एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी और लिटरेसी रेट। जबकि आप शेप फाइल में देखिए तो शेप फाइल में सिर्फ और सिर्फ नेम की फील्ड ऐड है, बाकी कोई फील्ड भी इस वक्त ऐड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं ये फेच होके हमारे एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आ जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो दोनों एक्सेल शीट और एट्रीब्यूट टेबल के अंदर कॉमन हो, और व्यूवर्स इसको बोलते हैं की फील्ड। की फील्ड से मुराद एक ऐसी फील्ड है जो दोनों के अंदर कॉमन है। आप जिस तरह से देखिए कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट एक ही नाम से हैं और इसमें नेम 3 की फील्ड है। आप इसको अच्छे तरीके से जब भी आपने कोई एक्सेल की शीट अटैच करनी हो आप उसको गौर से जरा देख लीजिए, ताकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक, स्पेसेस वगैरह इस किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, और ताकि वो डेटा आपका बिल्कुल ठीक से अटैच हो जाए। जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएं कि आपकी की फील्ड बिल्कुल मैच करिए आपस में, जिस तरह से इसमें आप देखें 36 एंट्रीज हैं, और इसमें अगर मैं चेक करूं तो देखें 36 ही एंट्रीज मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है 36, तो ये सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी एक्सेल की शीट क्लोज होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए जब आपने इसके साथ अटैच करनी है। एट्रीब्यूट टेबल आप बंद करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ओपन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बंद करके राइट क्लिक करके जॉइंट्स एंड रिलेट्स में जॉइन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं आप। यहाँ अगर आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन करके, तो व्यूवर्स आप ये देखिए कि आप इस पे क्लिक करके टेबल ऑप्शंस पे जॉइंट्स एंड रिलेट्स और जॉइन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। इसमें देखिए आपके पास ऊपर दो ऑप्शंस आ रही हैं। जॉइन एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ टेबल की ऑप्शन आ रही है, जबकि दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज जॉइन डेटा फ्रॉम अनदर लेयर बेस्ड ऑन स्पेशल लोकेशन। लेकिन इस वक्त हम टेबल से अटैच करना चाह रहे हैं, हम किसी और लेयर से नहीं अटैच करना चाह रहे, इसलिए आप पहली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी की फील्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है। हमारी इसमें की फील्ड नेम 3, अभी हमने देखा कि नेम 3 है। यहाँ से आप अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल की शीट जिसको आपने इसके साथ अटैच करना है। आप ये देखिए एक्सेल की शीट है, ये वर्कशीट थी, उसके अंदर ये वाली शीट है, पंजाब के नाम से मैंने उसको ऐड किया। तीसरी ऑप्शन है कि आपने कौन सी फील्ड, आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, मैंने भी आपको एक्सेल की शीट में दिखाया था कि उसके अंदर 5-6 फील्ड्स है, जबकि यहाँ पे 2 सिर्फ इसीलिए शो हो रही हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट या स्ट्रिंग जो है ये उसकी टाइप है। इसकी भी जो टाइप है वो टेक्स्ट और स्ट्रिंग है, और इसकी भी जो टाइप है वो टेक्स्ट और स्ट्रिंग है, इसीलिए वो इसको शो कर रहा है। तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें या हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आपके पास है कीप ऑल रिकॉर्ड्स या कीप ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। कीप ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब है जो मैच नहीं भी हो रहे उसके आगे भी नल आ जाए, और या इसमें है कि सिर्फ जो आपके मैचिंग है वो रिकॉर्ड्स आपके आए। आप ज्वाइनिंग से पहले वैलिडेट ज्वाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस वक्त देखिए इस वक्त आपको ये सिर्फ एक एरर दे रहा है कि जो फील्ड का नाम है उसके अंदर इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी एक्सेल की शीट है, यानी कि उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम इसको ज्वाइन नहीं करते, एक्सेल की शीट में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन से इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि आपकी एक्सेल जीआईएस में जब भी आप वर्क करते हैं तो उसमें आपका एक तो नेम बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि उनमें स्पेसेस या यूजुअल सुपरस्क्रिप्ट्स वगैरह या इस तरह के स्पेशल साइंस नहीं होने चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर या डैश होना चाहिए। तो मैं इस एरिया स्क्वायर किलोमीटर के बजाय इसका नाम सिर्फ एरिया कर देता हूँ, इसका पॉप अंडरस्कोर 98 कर देता हूँ, इसका डेन 98 कर देता हूँ, और इसका LITRT इसका नेम कर दिया मैंने, और इसका चाहे HQs कर दें आप,
इसका डिस्ट्रिक्ट ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा वो एरर आता है या नहीं। मैं दोबारा सेम ऑप्शन में जा रहा हूँ, ज्वाइन पे क्लिक किया, सेम ऑप्शन, एक्सेल की शीट अटैच की। अब मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब आपके सारे वैलिड हो चुके हैं और आपकी ज्वाइन जो है वो वैलिड होगी। जब आपका ये वैलिड हो जाए, आप कीप ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करें, ओके कीजिए। अब आप ये देखिए कि आपकी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर इशू आ रहा है। अब वो इशू क्या है उसको हम देख लेते हैं। अब आप देखिए आपके नेम फील्ड के नेम वही हैं जो आपने रखे थे। इसमें देखिए कुछ फील्ड्स नल नल आ रही हैं और इसमें एक अटैच ही नहीं हुई जो कि लैया है। अब लैया क्यों नहीं अटैच हुई उसके साथ, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं अटैच हुई। क्या स्पेलिंग्स की मिस्टेक है या किसी और चीज़ की मिस्टेक है। उसके लिए मैं इसको जॉइंस एंड रिलेट्स में जाके ये जो मैंने ज्वाइन किया मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। मैं एक एक्सेल की शीट दोबारा ओपन करता हूँ और इसमें लैया के स्पेलिंग्स चेक करता हूँ। ये चूंकि उसमें यूज हो रही है इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं इसको एक बार रीटू करता हूँ, लेट्स सी अभी ओपन होता है कि नहीं। अच्छा, आप इसमें ये देखिए कि इसमें नल इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डमी डेटा ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी कोई डमी डेटा ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा ये देखिए ये मिसिंग है, ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कोई सा डमी डेटा ऐड करूँ और हमारा जो एरर आ रहा था वो लैया का आ रहा था। तो देखिए लैया के स्पेलिंग यहाँ पे वहाँ पे जो है शेप फाइल के अंदर क्या थे वो देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ ये स्पेलिंग वहाँ पे पेस्ट कर दें या वो वाले एट्रीब्यूट टेबल में अपडेट कर दें, बस दोनों सेम होने चाहिए। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये चूंकि मेरी रीड ओनली फाइल थी तो इसलिए मैं इसको दोबारा किसी और नाम से सेव कर देता हूँ, फाइनल v2 के नाम से सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए अब मैं इसको दोबारा से ज्वाइन करवाता हूँ। कीप ऑल रिकॉर्ड्स, वैलिडेट, ओके ओके। आई थिंक मैंने शीट जो है वो गलत सेलेक्ट की है, इसको रिमूव करवाता हूँ। इसमें मैं v2 वाली, जी मैंने शीट जो है वो गलत सेलेक्ट की थी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नोट की थी, इस वक्त ये टेम्परेरीली अटैच हुई। आप इसको डिटैच कर सकते हैं जैसा मैंने भी आपके सामने किया। आप इसको ज्वाइन को रिमूव कर सकते हैं। इसको परमानेंटली शेप फाइल का पार्ट बनाने के लिए आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा शेप फाइल को, ताकि ये परमानेंटली सेव हो सके। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, पंजाब v2 के नाम से ऐड करवा लेता हूँ। इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये करके दिखा दूं कि चूंकि इसके साथ मैंने अटैच किया हुआ है डेटा v2 के साथ और इसके साथ अटैच नहीं है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसमें इसको भी रिमूव करता हूँ और मैं पंजाब जो जिसमें मैंने टेम्परेरी अटैच किए थे, देखिए मैं इसको रिमूव करके दोबारा ऐड करवाता हूँ तो आप देखिए कि ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा जा चुका है क्योंकि वो टेम्परेरीली सेव हुआ था। जबकि पंजाब v2 के अंदर आप देखिए आपका सारा का सारा डेटा जो है उस तरह से मौजूद है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो व्यूअर्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।